नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार निकलनी है, सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी वाला से शुरू हुई उसी दिन से व्यवस्थाएं हैं। बारदाना पूरा नहीं मिल रहा है, उठाव पूरा नहीं हो रहा है, समय 1 महीना घटाई दिया, 30 महीने कर दिया, और जो टारगेट है वो भी हमें अभी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जैसे राज्यसर में टारगेट पूरा हो गया, गेहूं पड़ी है, बीरवाना में टारगेट पूरा हो गया लेकिन गेहूं पड़ी है, रामसरा में टारगेट पूरा हो गया लेकिन गेहूं पड़ी है, वहां भी टारगेट पूरा हो गया लेकिन उठाव नहीं हुआ है, इसलिए ये वो टारगेट को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि एक तो जो बारदाना है उसकी पूरी उपलब्धता करवाई जावे, दूसरा गेहूं खरीद का जो समय सीमा है वो बढ़ाई जावे 30 मई से लगभग 30 जून तक। हर साल कई सालों से साल जब हम लोग 30 जून तक करते हैं तो अब की बार हमने 30 मई क्यों किया है, 1 महीना क्यों बिठाया है। और तीसरा हमारा ये है कि जो व्यवस्थाएं उन सारी की सारी व्यवस्थाओं को सुधारा जावे और जो टारगेट है वो भी बढ़ाया जावे। जब बीरवाना में, राजियासर में, रामसरा में टारगेट पूरा हो गया तो वो कह रहे हैं टारगेट हमारा तो हमने जितनी खरीदनी थी उतनी खरीद ली, तो टारगेट बढ़ाया जावे। तो टारगेट बढ़ाया जावे, समय सीमा बढ़ाया जावे, बारदाने की आपूर्ति है वो की जावे और उठाव को तेज किया जावे। उठाव नहीं हो रहा है अभी लगभग 55% गेहूं आपने उठाया है, बाकी उठाव अभी तक 45% गेहूं अभी तक गट्टे पड़े हैं, सारे के सारे उठाव नहीं हो रहा है। 200-300 ग्राम फिर काट ले, वो काट लेंगे, बारिश से हो जाए नुकसान हो जाए तो किसान क्या बात। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, मौसम की तो हालात ये है ही, जल की आपूर्ति नहीं हो रही। जितने हमारे सरकार के ट्यूबवेल हैं सारे ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, सारी की मोटरें खराब पड़ी हैं। जब नहर में पानी नहीं है, नहर में पानी आ रहा है चलो वो आ जाएगा, लेकिन नहर में जब पानी नहीं है तो ट्यूबवेल की वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है लेकिन ट्यूबवेलों की मोटरें खराब है सारी की सारी, उसकी वजह से जल आपूर्ति पूरी नहीं हो रही। जब पहले से हमें पता था कि यानी बंदी आएगी तो बंदी के लिए स्टोरेज की व्यवस्था हम लोगों ने पूरी क्यों नहीं की। अब पानी के लिए त्राई मची पूरे क्षेत्र के अंदर, हर गांव में, किसी भी गांव में जाओ, कभी 15 दिन में पानी आ रहा है, कहीं 10 दिन में पानी आ रहा है, कहीं आ ही नहीं रहा है पिछले 15 यानी 1 महीने से। तो इसलिए जल आपूर्ति है वो पूरे शहर के अंदर तो कितना बदबूदार 20 किलोमीटर के टैंकर पे पानी लाने के लिए मजबूर है सर। जब नहर बंदी हो रही तो भंडारण क्यों नहीं किया गया? इतनी तो बड़े जिला बनी हुई है तो भंडारण क्यों नहीं? एक ये हमेशा तो बंदी होती है हमारे यहाँ 2 महीने की, 60 दिन की बंदी हुई। इस बार तो आपने 15 दिन उसमें घटा के वो IGN पे कहा था अधूरा फील्ड के अंदर काम रख दिया, राजस्थान फील्ड के अंदर आधा अधूरा काम बीच में छोड़ के पानी छोड़ दिया। फिर भी ऐसे हालात है, आज कोई भी गांव के अंदर कहीं भी पानी नहीं है। गर्मी है, बिजली के बार कट लग रहे हैं। ये जो यहाँ अंडरग्राउंड लाइन डाली है आपने मानकसर से लेकर के और ये अमरपुरा तक, ये अंडरग्राउंड लाइन है ना, हर 5वें-7वें दिन खराब हो जाती है, रात में खराब होती है। उधर जो जानकी दासवाड़ा गया उस टोटल एरिया में रात में इतने आपने सोलर लगवा दिए, इतनी लाइट की व्यवस्था आप करने जाते हैं, उसके बावजूद भी लाइट की हालात है तो क्या कहाँ ये ढांचा को बताओ। ये अब बार पिछले 15 दिन से शहर के अंदर एक नाटक हो रहा है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़ी छप रहा है सब कुछ सोशल मीडिया, लेकिन सफाई व्यवस्था वास्तव में नहीं है। आप कोई भी एक भी रोड पर निकलो, आप जिस रोड पर हमें सफाई व्यवस्था जिंदगी बड़ी है ये 5-7 हम दिए मैं 2-4 वार्डा में कटी है सारी ले तो हमको हालत किताब छप जाएगी। सर ज्ञापन देना गाँव में भी पानी कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी अपने जो व्यवस्था है वो करके जिसको अपने को सुधारना ही पड़ेगा। बिजली तो जानबूझ के बंद करने वाले बात है, छोटी बातों को लेकर कहीं फाल्ट हो जाता है, बिजली बंद करते हैं उसमें आप कोई समझौता नहीं करेंगे। बिजली तो हमारे यहाँ पूरी बन रही है, थर्मल हमारे ऊपर है, राख हमारे लोग भाग रहे हैं, हमारे को बिजली नहीं मिल रही। इतनी पूरी तरह से पिट चुकी है जिसका कोई अंदाजा नहीं, आप सोच नहीं सकते। चुनाव में एजेंडा यही था, बच्चों के साथ बच्चों ने फेयर तरीके से पढ़ाई करके इस परीक्षा को पास किया, उन बच्चों का क्या होगा?
बड़ा भाग्यपूर्ण में ये गलत है कि इस लेवल पर सरकार को सब लोगों को नीचे से एक साल गर्मी में सर्दी पड़ी है। 4 दिन 5 दिन अब ऐसा बात है शिवबाड़ी बड़ा जोर करो तो जी वार्ड तो कही है उसमें बड़ा जोर के नाम से बड़ा जोर। एक हमारा टाइम फिक्स करो जी, पानी देने का टाइम कोई फिक्स नहीं, कभी 1 बजे देते हैं, कभी 12 बजे देते हैं, कभी शाम को 7 बजे देते हैं, 9:30 बाजार में तो डेली सप्लाई है पानी की, जबकि वाटर वर्क्स की लाइन अलग देते। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरतगढ़ राज्य सर की ओर से मुख्य जो मांग थी कि गेहूं की जो खरीद है उसको लेकर के पिछले काफी टाइम से अव्यवस्थाएं थी। गेहूं की खरीद लेट शुरू की गई, गेहूं की खरीद का समय सीमा है वो इन्होंने कम कर दी और बारदाना पूरा नहीं आ रहा है। इसकी वजह से किसानों को बड़े पैमाने पर दिक्कतें हो रही है और आज भी किसान गेहूं को लेकर के लाइन में कतार में खड़े हैं, उनकी गेहूं खरीदी नहीं जा रही। हमारी ये मांग है कि नंबर 1 गेहूं का जो टारगेट है वो बढ़ाया जावे, समय सीमा है वो बढ़ाई जावे, बारदाने की आपूर्ति की जावे और यानी जो गेहूं तुल गए उसकी उठाव है वो पूरी तरह से किया जावे और भुगतान किया जावे। इन मांगों को लेकर के हम एडीएम साहब से मिले हैं। इसके अलावा शहर के अंदर बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है। इन सारे के सारे मुद्दों को लेकर के हम एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने मांग की है कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान है वो किया जावे। एक जो रीट के पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। पूरे देश के अंदर ये पेपर लीक होने की वजह से आज की जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य अधर में है, लटका हुआ है और वो विद्यार्थी आज आगे क्या करेंगे कोई समझ में उनके नहीं आ रहा है। ये भारत सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। तो राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन देकर के मांग की है कि इसकी पूरी की पूरी जांच है वो की जाए। इस संबंध में हमारी बातचीत हुई थी। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं सरकार को लिखूंगा, जल्दी से लिख करके हम समय सीमा और टारगेट बढ़ाना और बारदाने की आपूर्ति को लेकर के हम सकारात्मक बातचीत है वो सरकार से करें। हमारी ये किसानों की गेहूं जो धान मंडी के अंदर पड़ी है 20 दिनों से, बारदाना नहीं मिल रहा, सरकार उठा नहीं रही और जो गेहूं की मांग थी लिमिटेशन की वो पूरी हो चुकी है और आज जो आगे बढ़ा नहीं रहे। ऑनलाइन जो हमने की है किसानों जो गए उसकी पूरी चलनी जाए। 15 दिनों से बारदाना नहीं आ रहा। इसमें एडीएम साहब का निवेदन किया है कि अगर ये 1 हफ्ते के अंदर मांग ये गेहूँ नहीं उठाएगी, बारदाना नहीं दिया गया तो हम धरना धान मंडी के अंदर लगाएंगे। दूसरी शहर की बिजली की और पानी की जो समस्या है, बिजली की ये हालत है कि आप वर्तमान में भी अगर गर्मी पूरी आई नहीं और कट लग रहे हैं 7 दिन, इसीलिए पानी का ही हाल है। पानी 2-3 शहरी ग्रामीण में हाल बहुत ख़राब है। 2-3 अल्टरनेट आ रहे हैं और जगह जगह लीकेज है और लीकेज से शहर के अंदर गंदा पानी पीने का आ रहा है जिससे महामारी फैलने की व्यवस्था है। और इसी तरह शहर के अंदर सफाई व्यवस्था है, जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा है और नगर पालिका को लिखने के बावजूद भी एक गंदगी साफ नहीं हो रही। नालियाँ जो है वो कचरे से भरी पड़ी है। वर्तमान में जो है मौसम बारिश का होने वाला है। पिछले वर्ष भी शहर के अंदर बहुत बदतर हालत हुए थे। वर्तमान में भी कहने के बावजूद भी जो है वार्ड नंबर 37 और 45 के अंदर जो आज भी जो है पानी ओवरफ्लो है, नहीं होने से लोगों के घरों में पानी पड़ा है। नगर पालिका से मांग है, एडीएम साहब से मांग है कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था की जाए, अन्यथा धरना लगाएंगे।